मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की दुकान लेकर आपने अपना सब कुछ यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे। मैंने तो ऐलान कर दिया है 2 तारीख से मैं 24 के चबूतरे पर वहाँ मैं भूख हड़ताल बैठूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। और इन मुख्यमंत्री मेरे 5 सवालों का अगर जवाब दे दे, मैं वादा करता हूँ इनकी गुलामी करूँगा सारी। तम जड़ा जाना चाहिए वो उड़े तो बोलते नहीं राड़ा जाके ड्रामा करने फोटो छपनता है अखबार में टीवी में दिखता है। मेरा जो ड्राइवर है बिहार से, इसका 6 किले आऊँ और यो अपने बड़कन पड़नता इतनी दूर आगे जो है ना मेरी ड्राइवरी करे। क्यों करे? क्योंकि ये जो आड़े जो ये आज लागू हो रहे हैं उड़े 2006 में लागू हो लिए। ये बात करेंगे बाहर आप ज्यादा रेट में बेच रहे, आज क्यों का भाग्य है जी? अरे मैं मड़े 1400 बताऊंगा तो कुकर ले बेका क्यों ही भागा होगा जी? ठीक है, आज बिहार के अंदर चावल का भाव जो है एमएसपी 1800 रुपये है, उधर तो 1100 रुपये मिल रहे हैं। जो वह प्राइवेट कंपनी जिनकी ये बात कर रहे हैं मैं उनका थारे ज्यादा रेट मुझे 1100 में उड़े मिल लगा एमएसपी में 1800 में खरीदन कुर्सी कंपनी आ जाएगी को बुझनिया हो दिन पे। आज हमारे यहाँ के किसान छत्तीसगढ़ में जो है ना खेती करते हैं, वह छत्तीसगढ़ से कपास ला आड़े बेचे क्योंकि उड़े बिकती है कोने। छत्तीसगढ़ से कपास लाके आड़े बिके थारली मंडी में, छत्तीसगढ़ की है ना। तो आड़ा जब उन व्यापारियों ने उन बड़ी कंपनियां ने उड़े छत्तीसगढ़ में या सस्ती में लगी तो आड़ा खरीदन कौन आओगा? यानी कितना बड़ा एक धोखा पूरे इस कर्मयोगी समाज के साथ में आप सब उसी का एक हिस्सा हो। आड़ती का और किसान का तो एक ऐसा संबंध रहा है, मैं किसान का वो क्रेडिट कार्ड रहा है। मैं तो उस सुषमा स्वराज जी का वो संसद में बोला हुआ वो मैं कई बार सुना है, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीनियर मोस्ट लीडर रही है, जिनकी एक अपनी पहचान रही है। और आज ये 3 अध्यादेश जो हैं, ये अध्यादेश थारी खातिर कौन बन रहे या किसान खातिर को नहीं बना रखे? ये तो अडानी और अंबानी खातिर बना रखे हैं। क्योंकि आज इस देश की जीडीपी वह 23.4 माइनस में, और पहले वह थी 5.5-6% के आसपास ऊपर, यानी 29% वह जो है ना तले न सरकी। एकमात्र एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी 3.4 अबोव है आज। यानी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आज किसी ने संभाल रखा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। और उस एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन बड़े बड़े जो घराने हैं जो 5-7 इस देश के, उनकी नजर पड़ेगी कि यो सेक्टर जो है ना प्रॉफिट का है, इसमें क्यों फिर बढ़ा जा। और उसके अलावा इसका मेन असर अगर आप देखोगे तो यो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का बेल्ट, कुछ यूपी की बेल्ट, यहाँ अलग किस्म की जमींदारी होती है। यहाँ जमींदारी होती है एक किसान जो अपने लिए काम करता है। यूं आगन चले जाओ, वहाँ जमींदारी होती है बंधुआ मजदूर की जमींदार, सामंत्यवाद, वहाँ अलग वो है। इसका सबसे ज़्यादा अगर फर्क पड़ रहा है वो हमारी इस बेल्ट के ऊपर ज़्यादा। और ये जो मंडी वाला सिस्टम है ये हमारी 2 स्टेट में तो है, हरियाणा और पंजाब। आज तक हमने कभी सुना है ये हमारा हरियाणा वाला किसान ने कोई जाके यूपी में, राजस्थान में कोई अपनी फसल बेची हो? वह राजस्थान यूपी वाले हमारा आम है, क्योंकि हमारे यहाँ रेट हमेशा ज़्यादा, एमएसपी के ऊपर प्रॉपर हमारी खरीद होती रही है। इस चीज़ को इनका हजम नहीं हो रही। मेन हरियाणा पंजाब जो है पूरे देश में जो गेहूं का और उसका धान की जो फसल का जो है वो
ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से पूर्ति होती है। और इसको कमज़ोर करने के लिए ये जो अध्यादेश हैं, ये अध्यादेश अडानी और अंबानी खातर बनाए गए, और इसमें टोटली का टोटली ये तो सबकी समझ में आ रहा है। इसमें आड़ तीर किसान और मजदूर को दो, वो तो बिल्कुल ख़त्म करने वाली बात। इनको सबको अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है ये कंपनी। ये आपने भी करेंगी, लेकिन आप ना अपने तरीके से करेंगे। इतना बड़ा ड्रामा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या जरूरत है फिर? और न्यू कहे कि ये कंपनियां आऊंगी, पहला कोई न्यू तो बता दो, पहला इन कंपनियां ने कौन रोक रहा था? कोई कानून था जो इनने रोके? था कोई कानून? कोई कानून था ऐसा जो इन कंपनियों ने रोक के था? किसान तो आजाद था, अपनी फसल ने कहीं भी बेच के था वो, लेकिन कोई आया कि बिल लेने? ये टोटली का टोटली इतना बड़ा एक स्कैंडल, बहुत भयंकर रूप से इस जमींदारी को, इस प्रथा को खत्म करने के लिए इनकी पहले से ही सिस्टम है। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे किसानी है, इसको खत्म करो और इसको एक बिजनेस हब बनाओ। बड़ा एक जो है एग्रीकल्चर का एक बड़े इंडस्ट्री, बड़े उद्योगपति इसके अंदर आए, उसका वो कैप्चर करके और उनको करें। अमेरिका जैसा देश जहाँ 2% जो है ना एग्रीकल्चर, और वहाँ तो हजारों एकड़ किसान, वो भी सर्वाइव नहीं कर रहे। उनके लिए भी इतने इतने मिलियन डॉलर जो है उनको सब्सिडी देनी पड़ती है यूएस में। हमारे यहाँ तो बेचारा 2 किले का, 3 किले का, 4 किले का जमींदार है जो अपने घर चलाने के लिए जो है सिस्टम है। लेकिन इस सरकार की मनसार नीति वो इतनी भयंकर है। और रही बात या कमी भी हमारी, मैं मानता हूँ जो आपने अभी बात की, जो हमारा यहाँ पॉलिटिकल तंत्र जो सिस्टम है वो इतना भयंकर रूप से आपस में जुड़ चुका है, क्योंकि एक दूसरे की इनकी चोर चोर मुसेरे भाई, एक दूसरे की इतनी कमियां एक दूसरे के पास फाइलें बनाई रखी हैं, अगर वो फाइल दिखा दे हैं अगला चू नहीं करता। और इस बात का आप लोगों ने देखा होगा, आज ये ड्रामे करने लग रहे हैं कांग्रेस वाले। कल राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सांसद तो गए ना उधर। जब राज्यसभा में बिल पास होने लग रहा था, कोई पूछने वाला हो तम जड़ा जाना चाहिए, वो उड़े तो बोलते नहीं, राड़ा जाके ड्रामा करने, फोटो छपनता ही, अखबार में, टीवी में दिखता ही। कल थे के इनके राज्यसभा के एमपी वहां सदन में नहीं थे जी, आपने देखी कार्रवाई वहां है? तो जहां बोलना चाहिए, जहां ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वहां ये जा नहीं रहे। विधानसभा में उस दिन वो मैंने प्राइवेट बिल रखे इनको ऊपर, भैया अमेंडमेंट कर दो आप इसमें। उस दिन तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का विपक्ष का नेता सबसे मजबूत मेंबर होता, उसकी सलाह से वो विधानसभा के पटल पर क्या क्या विषय आज चर्चा होनी है, इससे तो बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। वहां तो दस्तखत करे, कोई जरूरत को नहीं करने की। वहां तो ये करे भाई टाउन प्लानिंग का बिल जो है ना पास कर ले, उसकी सहमति दिया है। उसमें चम्मन बिल्डरों के जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं, उनकी अवैध बिल्डिंगों को ढाने के ऑर्डर कर रखे हैं, उनको डेमोलिश करो। लेकिन उसने करके ना वो एक ऐसा अध्यादेश ले आए, अगर वो सारी रेगुलराइज कर दी, क्योंकि इन सारे चौराहे पीछे बिल्डर लाग रहे हैं, इनके सारे जो पैसे 2 नंबरी कमाए सारे बिल्डर उनमें हिस्सेदार हैं। वो बिल तो पास करा दिया, लेकिन कृषि इन 3 अध्यादेश पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं समझ। हमारे पीटीआई में उस दिन आड़े बैठे थे हम, आप सबका समर्थन था, उनका बिल बोला हमने बिल पास कर दिया, बिल सबमिट कर दिया विधानसभा में। तो बिल सबमिट तो कर दिया, उस पर चर्चा खातिर तो कोई नहीं कराया, उसने पास तो कोई नहीं कराया। ये जो इनके अंदर खाते की जो चोंच पर चोंच मिल रही है, सब एक ही करनी कतनी में लग रही है। इस बात को आप सबको समझना, और जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलेगी ये हमारे को जीने नहीं देंगे, इस बात को मान के चलो। और आज ये कह रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, वे हो गया पास, ये क्यों जनता ने बेवकूफ़ बनाने लग रहे हो। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है 7वें अध्याय में, ये स्टेट का चैप्टर है, इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। आज भी बेसिक वहाँ राज्यसभा से पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने यहाँ बिल पास करके इसको निरस्त कर सकती है कि हम इसको लागू नहीं करते, अपनी मंडी व्यवस्था के तहत ही किसानों की फसल खरीदते। ये स्टेट का चैप्टर है। इस बात को ये बरगला रहे हैं भाई राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया, नहीं, वो कानून उन्होंने बना दिया, उसके लिए उसको मानना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये स्टेट का अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है।
इस बात के लिए मैं आप सबका, आपने जो बात बोली कि आपके हकों के लिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ और इस दर्द को समझता हूँ और इसके आने वाले जो इम्पैक्ट होंगे उस बात को मैं चित्र वाक्य भाई आने वाला समय किस प्रकार से ये एक दो फसल ने कोशिश भी करेंगे एमएसपी पे खरीदवाने की। अभी जो ये धान किया होगी, आगे गेहूं किया होगी, आज गडकरी का बयान आ गया जी, यदि हम एमएसपी पे माल खरीदेंगे तो हमारा देश अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आज आ लिया। लेकिन आज ये हरियाणा की मैं बात करता हूँ आपको, हरियाणा में यो तो जरूर खरीदेंगे, क्यों बड़ौदा चुनाव दिखाएंगे। तो जिस प्रकार का इनका सिस्टम है, ये आज हरियाणा प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है, इसे मंत्री का कि में ब्योत है। मुख्यमंत्री अपने ऐसे ले रहा, उसने स्टेटमेंट कल दिए, बातचीत से जो है रास्ता निकाला। कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं? वो अपने जो बातचीत में किसान बनाएगा, अपने जो टोल है उनके फोटो देखना, वो सारे बीजेपी की इन इकाइयों के पदाधिकारी हैं। समर्थन में भी निकाला, सुना है मैंने तो पानीपत में जलूस निकला, जलूस में ये धनखड़ जी की टीम है सारी, वे समर्थन के अंदर ये। तो ये जो कल 6 साल पहले स्वामीनाथन की लागू करने की बात करते थे, कपड़े उतार के बात करते थे, वो तो 1 साल बाद ही एफिडेविट दे दिया था सरकार ने कोर्ट में, लेकिन स्वामीनाथन की उसको हम लागू नहीं कर सकते। बेरा होगा आपने इस बात का। तो ये जिस प्रकार से लोगों को अब ये बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, हम सब ने संगठित होकर बड़े तरीके के साथ में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्यथा जो है ना, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की दुकान लेकर आपने अपना सब कुछ यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी बैठता है, आप यहाँ बैठे हो कार सेवा के लिए नहीं बैठे, आपका इससे अपने परिवार की रोजी रोटी चलती है, आपका वो व्यवसाय है ये। लेकिन इनकी जो नीयत मंशा है कि आप सबको अडानी अंबानी के एजेंट बनाने की है, इसके लिए हमें सबको संगठित होकर इस पूरे ताकत और उसके साथ में अपने आपसी मतभेद बुलाकर हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और रही बात मेरी, मैं माला ने विधायक बना रखे हूँ और मैं वादा करता हूँ, वो भी किसान का, सारा एग्रीकल्चर बेस्ड मेरा हल्का है, मैं आखिरी सांस तक मैं अपने उन किसानों की, और मैं किसान होने के नाते इस लड़ाई को लड़ूंगा। और मैंने तो ऐलान कर दिया है, 2 तारीख से मैं M24 के चबूतरे पर वहाँ मैं भूख हड़ताल बैठूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। और जो है, हालांकि मेरे को कुछ ने रोक भी रहे हैं, भाई साहब आप बैठिए, तो चाहते हैं एक जगह बैठो आप। आज पूरे प्रदेश में जागृत करने की जरूरत है, सबके पास आपने जाना चाहिए। लेकिन मैं घोषणा कर दी थी, मैं कहा भाई एक बार तो वहाँ शुरू करेंगे, और मैं आप सबको भी कि हमें संगठित होकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप ये समझो, तो 2 तारीख ने वहाँ के मेरे को आशीर्वाद देना, इस लड़ाई को मिलकर। आप जब भी अपने अधिकार के साथ में अपना बेटा और भाई मानकर मुझे आधी रात में भी याद करोगे भाई बलराज भाई आज आ जा, हमने आपकी जरूरत है, हमने ये काम करना है, तो मेरे को आने में टाइम लगेगा, आपके बीच में पाओगे, मैं इस बात का आपको भरोसा दूँ। लेकिन इस बात के लिए हमने सब ने एकजुटता से भाई ये 3 अध्यादेश, मैं सवाल करता हूँ इन मुख्यमंत्री, मेरे 5 सवालों का अगर जवाब दे दे, मैं वादा करता हूँ इनकी गुलामी करूँगा सारी। एक भी अगर ये फायदा इन अध्यादेशों का, ये यहाँ के जो बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले मंत्री मुख्यमंत्री अगर एक भी इसका फायदा गिना देंगे, तो मैं इनको गुलामी करने के लिए। लेकिन ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसान के साथ में, मजदूर के साथ में, आड़ती के साथ में, और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए छोटे व्यापारी के साथ। आज इस कृषि से हमारे ट्रैक्टर को है, मजदूर को है, आड़ती को, इतने लोगों को एक उसकी रोजी रोटी चलती है, सबको मारने को, बर्बाद करने को। तो मैं आप सबका दिल से की गहराइयों से, कोई ये नहीं कि मैं राजनीति करने के लिए, मैं दिल से, मेरे को तकलीफ है किसान का बेटा होने के नाते आप लोगों के साथ इसमें पूरी शिद्दत के साथ में और दिल आत्मा के साथ में इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हम इस तरह अगर बैठेंगे थोड़े थोड़े करके, हमें बहुत बड़े रूप में इस आंदोलन को और जो चौधरी छोटूराम ने कहा है, जब सदन और विधानसभा संसद में जब ये कोई चीज़ ना आवे, तो जनता की जो अदालत है उसकी सबसे बड़ी जो
जो सदन है वो होता है सड़क, सड़क पे अपनी ताकत को दिखाती है जनता। तो हमें उस ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम इसको रोक पाएंगे, अन्यथा इन्होंने तो अपने पूरे काम कर दिए हैं। और यह सरकार वहीं से चलती है, अडानी अंबानी के पास इस सरकारों का रिमोट है, वो जैसा वहाँ से बटन दबाते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं वही फॉलो करते हैं। तो हम सबको एकजुटता के साथ, पूरे संदेश के साथ में, पूरी उसके साथ में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना, और इसको हम सब संगठनों को, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरियाणा प्रदेश में इन अध्यादेशों को लागू नहीं होगा। चौतरा है 24 का, उस पर एक बात बताते हैं भाई, आशीर्वाद देने की बात नहीं है। हम मंडी से 2 तारीख को आपके पास जरूर पहुंचेंगे, सारे दिन आपको साथ देंगे, बिना खाए पिए जाएंगे। ये आश्वासन आपको देंगे।